Hello everyone, welcome back. Class 11th. Today our topic is primary and secondary metabolites. Okay. प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं आपके, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं आपके. सो मेटाबोलाइट्स आर द ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स. ओके. मेटाबोलाइट्स आर द ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन द सेल. ठीक है. जो आपका सेल में क्या होते हैं आपके प्रेजेंट रहते हैं. दीज आर द ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट इन द सेल एंड आर यूज्ड इन वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस. और ये हमारे बॉडी की जितनी बहुत सारी आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उसमें क्या होते हैं आपके इंक्लूडेड होते हैं आपके, जैसे आपका प्रोटीन हो गया, आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका. ठीक है. तो प्रोटीन हो गया, प्रोटीन हमारी बॉडी का क्या आपके स्केलेटन टिश्यू बनाने में, सॉरी प्रोटीन क्या होता है आपकी बॉडी के टिश्यू बनाने में हेल्प करता है आपका. ठीक है. एमिनो एसिड्स हो गए जो हमारी बॉडी का प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं. कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका. इस तरह से आपके बहुत सारे आपके ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं. मेनली आपके वही माइक्रो और मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स की बात हो रही है. तो वो कह रहा है आपका कि जो मेटाबोलाइट्स है आपका, जितने भी आपके बायोमोलिक्यूल्स आपके सेल में प्रेजेंट रहते हैं और वेरियस आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शन में अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको मेटाबोलाइट्स बोल दिया जाता है. एंड दीज मेटाबोलाइट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. इनको प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में डिवाइड किया जाता है. मेनली इनको प्राइमरी और सेकेंड में डिवाइड करने का कोई खास क्या नहीं है आपका, बेसिक नहीं है. बस ये है कि आपका ह्यूमन एनिमल बॉडी में पाए जाने वाले जो मेटाबोलाइट्स होते हैं they are known as the primary metabolites and the metabolites are found in the plant cell are known as the secondary metabolites. तो जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं इनके केस में कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, इनका जो रोल होता है वो क्या होता है आपका आइडेंटिफिएबल होता है. लेकिन जो आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं उनका रोल क्या होता है आपका आइडेंटिफिएबल नहीं होता है. मेनली जो प्लांट के केस में जो आपका मेटाबोलाइट्स आपके फॉर्म होते हैं, ये मेटाबोलाइट्स आपका जो मेन जो आपकी रिएक्शन होते हैं उसके बाय प्रोडक्ट के जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उनके बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या होते हैं आपके प्रोड्यूस होते हैं. तो इनको देख लेते हैं आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. दीज आर द मेटाबोलाइट्स विच आर फाउंड इन द एनिमल टिश्यू. जो क्या होते हैं आपके एनिमल टिश्यू में पाए जाते हैं. एंड देयर फंक्शंस आर इजली आइडेंटिफिएबल. इनका फंक्शन आपका इजली आइडेंटिफिएबल होता है. दे प्ले स्पेसिफिक रोल इन द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस. इनके एग्जांपल हैं आपके एमिनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, नाइट्रोजन बेसेस, न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा. अब इन सब के रोल के बारे में हमें पता है. एमिनो एसिड्स हमारी बॉडी का प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं. ठीक है. तो दे आर द मोनोमर्स ऑफ द प्रोटीन. और जो प्रोटीन्स होता है वो हमारी बॉडी का क्या बनाते हैं आपके मास बनाते हैं. हमारी बॉडी में प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है आपका. ठीक है. उसके बाद बात करें आपका कार्बोहाइड्रेट की. कार्बोहाइड्रेट क्या होता है आपका शुगर होती है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है. आपका कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे रोल प्ले करता है. नाइट्रोजन बेसिस हो गए आपके, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए. ये आपको पहले भी आप पढ़ के आए कि नाइट्रोजन बेसिस हो गए आपके जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं आपके. नाइट्रोजन बेसिस आपका न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए और डीएनए के बनाने में हेल्प करते हैं. और जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो क्या होते हैं आपके, दीज आर द जेनेटिक मटेरियल विच पासेज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट वन. तो इनका काम क्या होता है आपका एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या करना है आपका इन्फॉर्मेशन को आपका ट्रांसफर करना. ठीक है. तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आप बोलेंगे कि दीज आर द मेटाबोलाइट्स विच आर फाउंड इन द एनिमल टिश्यू. ओके. एंड देयर फंक्शन आर इजली आइडेंटिफिएबल. सबके फंक्शन हमको आपका क्या होते हैं पता होते हैं. नाम लेते हैं हम उनके फंक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है. एंड दे प्ले द स्पेसिफिक रोल इन द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. आपको पता है कि किसी की भी हमारी बॉडी में कमी हो जाए, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए, आपका क्वाशरकोर हो जाता है, आपका मेरेस्मस हो जाता है, प्रोटीन की कमी हो जाए उससे मेरेस्मस हो जाता है. इस तरह से आपकी बहुत सारी क्या हो जाती हैं आपकी बॉडी में बीमारी होने लग जाती हैं. अब बात कर लेते हैं किसकी आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की. तो देखिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं आपके, जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर जनरली फाउंड इन द प्लांट फंगल एंड द माइक्रोबियल सेल. मैंने आपको केवल प्लांट सेल बताया था. यहाँ पर को आपका ये बता रहा है कि फंगल सेल और आपका माइक्रोबियल सेल में भी होते हैं. ठीक है. एंड दे आर द बाय प्रोडक्ट ऑफ द मेन मेटाबॉलिक रिएक्शन. जो आपका मेन मेटाबॉलिक रिएक्शन है, सपोज करो कि सपोज करो कि फोटोसिंथेसिस है, उसका मेन प्रोडक्ट आपका क्या होता है आपका स्टार्च हो गया, कुछ भी हो गया. उसके अलावा अगर कोई आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो वो क्या होता है आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होता है आपका. एंड देयर फंक्शन आर नॉट आइडेंटिफाइड इन होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड आर नॉट येट अंडरस्टूड. यानी कि जिसमें ये फॉर्म होते हैं उसमें अभी तक इनके फंक्शन के बारे में कोई भी आपका क्लियर क्या नहीं है आपका आइडिया नहीं है. लेकिन अगर बात करें कि इनके फंक्शन अदर, उसमें तो इनके फंक्शन आपका अदर केस में आप क्या होते हैं आपके आइडेंटिफिएबल होते हैं आपके. जैसे एल्केलॉइड्स हो गया आपका, फ्लेवोनॉइड्स हो गया आपका, रबर हो गया, इसेंशियल ऑयल्स हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गया, कलर्ड पिगमेंट्स हो गया, सैंड हो गया, गम्स हो गए, स्पाइसेस हो गए. ठीक है.
अब ये कहीं ना कहीं हमारे लिए तो बेनिफिशियल है। स्पाइसेस का हम अपने खाने में यूज़ करते हैं। गम हो गया हमारा इंडस्ट्रीज़ में ही होता है, सेंट हो गया आपका परफ्यूम बनाने में यूज़ हो रहा है आपका, ठीक है। कलर्ड पिगमेंट हो गया आपके, ये कहीं ना कहीं आपके डाई बनाने में हेल्प करते हैं। आपका एंटीबायोटिक्स हो गया आपका डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करने में। तो इनके जो फंक्शन है आपके वो हमारे लिए तो बेनिफिशियल है आपका, हमारे लिए कहीं ना कहीं आपके बेनिफिशियल होते हैं। लेकिन प्लांट के केस में इनका क्या फंक्शन है, क्या रोल है, अभी तक ये आपका क्लियर नहीं है। तो ये आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, आपके बाय प्रोडक्ट होते हैं, आपके मेन प्रोडक्ट के साथ साथ बनने वाले आपके अदर प्रोडक्ट। इनका कोई भी फंक्शन अभी तक क्या नहीं है आपका क्लियर नहीं है। प्लांट के केस में क्लियर नहीं है, यानी कि होस्ट बॉडी में क्लियर नहीं है। हमारे लिए अगर बोला जाए तो आपका इनका फंक्शन क्या होता है, हमारे लिए कहीं ना कहीं आपका इंडस्ट्रीज़ के उससे हेल्पफुल है, आपका मेडिसिन की उससे हेल्पफुल है हमारा, ठीक है। होम जो आपकी क्या होता है, आपका होम होता है, होम में कहीं ना कहीं हमारे किचन में यूज़ होते हैं आपके, हमारे फूड के लिए कहीं ना कहीं आपके फूड को क्या बनाते हैं, आपका डिलीशियस बनाते हैं। तो ये चीज़ें हमारे लिए क्या होती हैं, आपकी यूज़ होती हैं। सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स तो हमने देख लिया, अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स देख लेते हैं। एल्केलॉइड्स हो गया आपका, मॉर्फिन हो गया आपका, कोडीन हो गया, ठीक है। दो एग्जांपल हैं एल्केलॉइड्स को, मॉर्फिन एंड कोडीन, ठीक है। टर्पेनॉइड हो गया आपके, इसमें आपका मोनोटार्पिन्स हो गया आपका, डाईटार्पिन्स हो गया आपके, इसेंशियल ऑयल में आपका लेमन ग्रास ऑयल हो गया, एक्सेट्रा। टॉक्सिन्स हो गया आपके, एब्रिन हो गया आपका, रिसिन हो गया आपका, लैक्टिन्स हो गया आपके, कॉनकेनेवेलिन ए हो गया आपका, ड्रग्स हो गया आपका, विनव्लैथिन आपका, कुरकुमिन हो गया आपका, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस हो गया, रबर हो गया, गम्स हो गया, सेलुलोज हो गया। ये सारी चीज़ें आपकी हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, लेकिन जिनमें ये फॉर्म हो रहे हैं होस्ट सेल में उनके लिए इनका क्या रोल है अभी तक क्लियर नहीं है। नाउ द फंक्शन ऑफ द मेटाबोलाइट्स, अब यहाँ बोल रहा है आपका बोथ प्राइमरी एंड द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। द फर्स्ट फंक्शन इज दैट मैनी ऑफ देम आर यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बींग्स। जैसा मैंने आपको बताया, पिगमेंट, सैंड, आपका स्पाइसेस, ड्रग, रबर, ड्रग्स से आपका मेडिसिन बनाने में हेल्प होती है आपकी। सम हैव द इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस, किसी में आपकी इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस है। तो यही आपके दो मेन क्या है, आपके इनके फंक्शन है। और बाकी आपके जो मेन फंक्शन होते हैं, जैसे न्यूक्लिक एसिड का फंक्शन क्या होता है, नाइट्रोजनस बेसिस का फंक्शन क्या होता है आपका, तो ये हमें ऑब्वियसली क्लियर है कि वो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई आपका मेजर रोल क्या करते हैं, आपका प्ले करते हैं। तो आपका जो आपके बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स थे उसके बाद ये टॉपिक था, तो ये क्लियर होता है। अब हम क्या करेंगे, आपका जो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे उसमें हम बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में क्या करेंगे, आपका डिस्कस करेंगे, ठीक है। बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आपका न्यूक्लिक एसिड आ जाएंगे, आपके प्रोटीन्स आ जाएंगे आपके, ठीक है। आपके क्या जाएगा आपका जो भी आपके लिपिड भी आता है बायो मैक्रो मॉलिक्यूल में, ठीक है। लिपिड के बारे में हम फर्दर आपका डिस्कस करेंगे आपका, ठीक है। प्रोटीन्स हो गए, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक आज हमारा कंप्लीट होता है, ओके।